करें स्टार्ट। हाँ जी, हेलो वन, कैसे हो आप सभी लोग? सब बढ़िया। आई होप मेरे सारे भाई बहन बढ़िया ही होंगे। आज के इस वीडियो में बड़े भैया हम मार्केट से आने वाली न्यूज अपडेट्स को तो जानेंगे ही, लेकिन इन डेप्थ बात करेंगे आफ्टर हाल्विंग बीटीसी बुल साइकिल के बारे में। यानी कि आप में से काफी लोगों ने ऑलरेडी सुन लिया होगा कि भैया इस बुल रन के अंदर तो बिटकॉइन लगभग $1 लाख तक की प्राइस को हिट करने वाला है, या फिर इससे भी ऊपर जाकर शायद 1,20,000 1,40,000 तक भी बिटकॉइन हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मैं आपसे यूं कहूं कि जो फैक्ट एंड फिगर्स अब आपके साथ में शेयर करूंगा उसको देखने और समझने के बाद में आपको लगेगा कि ये जो 1 लाख 1.5 लाख का नंबर है ना, ये तो बहुत छोटा है, शायद इससे भी ऊपर बिटकॉइन जाएगा। कहां तक जाएगा, कहां पर टॉप बन सकता है, एक रफली आइडिया आपको लग जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद में। और फिर जो आपके एग्जिट स्ट्रेटेजी है, या फिर आपने जो बनाया है कि भैया मैं तो 1 से 1.5 लाख या फिर यहां पर बिटकॉइन को सेल करूंगा, वो थोड़ा सा आपको और चेंज करना पड़ जाएगा। तो वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, और भाई साहब लाइक करो ना करो लेकिन टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लो, क्योंकि मार्केट से जितनी भी इमरजेंसी अपडेट्स, इंपोर्टेंट अपडेट्स आती है सबसे पहले मैं टेलीग्राम पर ही आपके साथ शेयर करता हूं। एंड आई प्रॉमिस यू, अगर हमारे टेलीग्राम चैनल पर 21,000 सब्सक्राइबर हो गए तो मैं डेली का एक कॉल आपके साथ शेयर करूंगा, एक फ्री सिग्नल शेयर करूंगा जिसकी कोई कॉस्ट नहीं देनी होगी आपको। और मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी यही होगी, देखो प्रॉफिट होना हो, लॉस किसी का ना रहे। तो हाई एक्यूरेसी वाले ट्रेड कॉल मैं आपके साथ शेयर करूंगा, भले ही मुझे किसी की हेल्प लेनी पड़ जाए, लेकिन हाँ हम इस पर अच्छे अच्छे सिग्नल जरूर से लाएंगे। बस 21,000 सब्सक्राइबर हमारे टेलीग्राम पर करा दो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखो आज के दिन ओवरऑल मार्केट थोड़ा सा मायूस हमें देखने को मिल रहा है। जनरली हम देखते हैं कि मंडे के दिन जो बीटीसी है थोड़ा सा पंप करता हुआ देखने को मिलता है, लेकिन आज थोड़ा बीटीसी के अंदर कमजोरी देखने को मिली है। बीटीसी $70,000 से फिसल कर अभी $69,000 500 के आसपास चल रहा है। अब देखो हमारे मतलब की सीधी सिंपल सी बात, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जब तक हम इस एटीएच के ऊपर है ना, यानी कि बिटकॉइन 69,500 का जो एटीएच लगाया था 2021 में, जब तक हम इसके ऊपर है, ये हमारा जो सपोर्ट है ना, जब तक हम इसके ऊपर है तब तक कोई डरने वाली बात नहीं है, तब तक जो भी प्राइस आपको मिल रही है वो अच्छी ही प्राइस है। लेकिन एक चीज और मैं आपको बताऊंगा कि अप्रैल का मंथ आज से शुरू हो गया है और शुरुआत थोड़ी सी नेगेटिव रही है, लेकिन अगर आप हिस्टोरिकली देखोगे तो अप्रैल का मंथ मोस्ट ऑफ द टाइम बुलिश ही रहा है। और बुलिश भी ऐसा नहीं कि 5-10%, बुलिश 30 से 35% तक का बुलिशनेस हमें इसी मंथ के अंदर देखने को मिला है। तो भैया अप्रैल का मंथ हमेशा से बुलिश रहा है, कई बार 2-4 बार नेगेटिव भी रहा है, लेकिन ओवरऑल भी देखो तो नेगेटिव भी इतना नेगेटिव नहीं रहा है, 1-2-3-4% का ज्यादा से ज्यादा डंप, और बाकी देखो बुलिशनेस कितनी रही है। अब देखो हम बीटीसी के एटीएच के बारे में बात करें, इससे पहले यह भी जानना जरूरी है कि भैया 4 अप्रैल को, यानी कि आज से ठीक 3-4 दिन बाद नॉन फार्म पेरोल डेटा आने वाला है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा आने वाला है, और ये डेटा मार्केट को अच्छा खासा फ्लक्चुएट करेगा। इतना तो आपको पता ही होगा, जब भी ये डेटा आता है मार्केट में वोलेटिलिटी हमें देखने को मिलती है। तो 4 तारीख के दिन थोड़ा सा अलर्ट रहना, मार्केट में अच्छी खासी वोलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकती है। अब हम बात करने वाले बिटकॉइन हाल्विंग के बाद बिटकॉइन की कितनी प्राइस हमें देखने को मिल सकती है। देखो अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो 28 नवंबर 2012 को बिटकॉइन का पहला हाल्विंग इवेंट हमें देखने को मिला, और उसके बाद में बिटकॉइन की जो प्राइस है $12 से बढ़कर लगभग $1,153 तक गई थी। यानी कि आप इतना बड़ा जंप देख सकते हो। और अगर मैं आपको दूसरा साइकिल बताऊं जो कि 9 जुलाई 2016 को था, उस साइकिल के अंदर बिटकॉइन की जो प्राइस है लमसम $500-600 से बढ़कर लगभग आप देख सकते हो कि $2,000 की प्राइस को हिट करी। सीधी सिंपल सी बात। और मैं आपको इतने चार्ट वार्ट ये साइकिल वाइकल नहीं बताऊंगा, अगर आप हिस्टोरिकल डेटा को कैलकुलेट करोगे, अपने सामने रखोगे, तो जैसे 2012 के अंदर बिटकॉइन $12 से बढ़कर लगभग $1,150 तक गया था, 2016 के अंदर $400 से $1,900 तक गया था, 2020 में यानी कि लास्ट जो हाल्विंग गई थी उसके बाद में बिटकॉइन $7,000 से बढ़कर $60,000 तक गया था, और अभी चल रहा है 2024। अब आप समझ लो कि 70,000 बीटीसी की प्राइस चल रही है, तो 70 का अगर हम डबल भी मानते हैं तो वो $1,40,000 बनता है। अब क्या आपको लगता है कि 3 हमने हाल्विंग इवेंट देखे और उसके बाद में बिटकॉइन की प्राइस लमसम 5 से 10 गुना हुई है। अब यहां पर आप कैलकुलेट कर सकते हो कि इस बार का जो एटीएच है वो लगभग $3 से $4 लाख तक का हो सकता है, या फिर इससे भी ज्यादा का। अब देखो आपको ज्यादा ग्रीडीनेस के चक्कर में नहीं आना है। कई बार क्या करते हैं कि लोग ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर लेते हैं, जिससे कि वो टॉप पर एग्जिट बना ही नहीं पाते। आपको अपना टॉप पता होना चाहिए कि मुझे $1.5 लाख पे एग्जिट लेना है, मुझे $1 लाख पे एग्जिट लेना है, या फिर मुझे $4 लाख का वेट करना चाहिए। तो वो तो आपका खुद का होता है। लेकिन मेरा जो आपको समझाने का मतलब था, जो डेटा मैंने आपको ये बताया कि हाल्विंग के बाद बिटकॉइन की प्राइस 5 से 10 गुना चाहती है। मैं 10 गुना की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ 3 से 4 गुने की बात कर रहा हूं, तब भी बिटकॉइन $2 से $3 लाख तक जा सकता है। अब आपको इस नंबर से समझ में आ गया होगा कि बिटकॉइन का एटीएच कहां तक रह सकता है, और आपको एग्जिट स्ट्रेटेजी भी फिर उसी के हिसाब से कैलकुलेट करनी है। बाकी एक बार मुझे कमेंट करके बताओ कि आप में से सभी भाई लोगों को क्या लगता है कि क्या एटीएच 3 से $4 लाख तक का हो सकता है या नहीं, वो कमेंट करके बताना। अब देखो ये तो बिटकॉइन का एनालिसिस हो गया। अब हम बात करेंगे न्यूज अपडेट्स के बारे में।
तो अभी क्या चल रहा है कि लेयर 3 का एक अलग ही ट्रेंड चल रहा है। ये जो डेगन चेन चल रही है जो कि लेयर 3 है, जैसे इथीरियम लेयर 1 है, इथीरियम की कमियों को दूर करने के लिए लेयर 2 आई। अब इथीरियम की जो लेयर 2 है उसमें भी अगर कोई छुटपुट दिक्कत हो रही है तो उसको सोल्व करने के लिए लेयर 3, मतलब कि लेयर 1 से लेयर 3 तक का जमाना आ गया। और इसी को क्रिटिसाइज करा है जो पॉलीगॉन लैब्स के सीईओ है उन्होंने। बेसिकली उन्होंने क्या कहा मार्क भाई साहब ने कि ये जो लेयर 3 वेयर 3 है ना, ये सब कुछ सुनने में अच्छा लगता है और बेसिकली लेयर 3 का कोई यूज नहीं है स्केलिंग में, ना ही हमें इसकी जरूरत है। और इसी की वजह से पॉलीगॉन लैब्स ने कभी लेयर 3 के ऊपर काम नहीं करा, लेयर 3 सॉल्यूशन के ऊपर काम नहीं करा, यानी कि जो लेयर 2 है वही इनफ है इथेरियम की कमियों को दूर करने के लिए। तो इस तरीके से ये जो अभी लेयर 3 का ट्रेंड चल रहा है ना, ये मार्केट में ढिंडोरा चल रहा है कि भैया लेयर 3 इस तरीके से चलेगा, वो करेगा, ये करेगा, तो उसका क्रिटिसाइज करा है मार्क ने। अब आपको इसका क्या लगता है एक बार कमेंट करके बताना। मुझे क्या लगता है कि भैया देखो, जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है ना उनको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। अगली अपडेट की बात करें तो ट्रोन ने थोड़ी सी बहसबाजी करी है न्यूयॉर्क फेडरल कोर्ट के अंदर। बेसिकली मामला क्या है कि एसएससी आपको पता ही है कि क्रिप्टो से जुड़ी हुई जो भी चीजें है उसमें दखलंदाजी तो करता ही करता है। इन्होंने ट्रोन को भी सू कर दिया था कि भैया देखो ये इस तरीके से काम कर रहे हैं, लो सूट दायर कर दिया था बेसिकली ट्रोन के ऊपर। अब ट्रोन जो है फेडरल कोर्ट के अंदर चल गया न्यूयॉर्क की। अब देखो उन्होंने ये कहा कि साहब देखो जो भी चल रहा है ठीक है, यूएस का जो भी मामला है वो आपके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे, लेकिन ग्लोबली जो हमारी सर्विसेज है, ग्लोबली जो प्रोडक्ट है, उनके ऊपर आप क्यों दबाव बना रहे हो? क्या आप ग्लोबली कोई वर्ल्ड वाइड रेगुलेटर हो? नहीं हो तो फिर आप क्यों दखलंदाजी कर रहे हो? तो बेसिकली ट्रोन ने ये आग्रह करा है न्यूयॉर्क के फेडरल कोर्ट में कि जो वर्ल्ड वाइड चीजें हम कर रहे हैं या फिर वर्ल्ड वाइड जो हमारे प्लेटफॉर्म पर एक्टिविटीज हो रही है, फॉरेन परचेसेस वगैरह हो रही है, उसके मामले में जो एसएससी है वो दखलंदाजी ना करे और इसको यहीं जो भी याचिका है उसको डिसमिस करे। तो बेसिकली ट्रोन ने ये आग्रह करा है कि एसएससी इस तरीके से जो वर्ल्ड वाइड रेगुलेटर का नाटक कर रही है, बनने का नाटक कर रही है, उसका प्लीज आप थोड़ा सा ध्यान रखो और ये जो याचिका है उसको रद्द कर दो, डिसमिस की इन्होंने बात कही है। तो दोस्तों आज की यही अपडेट थी। मार्केट में दो ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स आई है, इसके अलावा कुछ है नहीं। बिटकॉइन का आपको आइडिया लग गया होगा कि हाल्विंग के बाद कितना बीटीसी गया है और आपकी बार कितना जा सकता है। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम का तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।